Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning real numbers, these chapters from your 10th Mathematics NCERT. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट यूक्लियर्स डिवीजन लेमा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So in your earlier classes you have seen that any natural number can be written as a product of its prime factor. Okay, कोई भी natural number हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिया natural number 8 लिया, so I can write 8 as a 2 multiply with 2 multiply with 2 product of prime numbers. Prime numbers किसे बोलते हैं पता है ना आपको? Yes, जो numbers वन एंड ओनली वो खुद से अगर डिविजिबल हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 5 है, देन 7 है। 2 इट्स अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ऑल्सो 2 इट्स अ इवन प्राइम नंबर। ओके, एक ही इवन प्राइम नंबर है जो यहाँ पर 2 है। देन 3, 5, 7 एंड सो ऑन। So students, for instance, 2 is equal to 2, 4 is equal to 2 multiply with 2, 253 is equal to 11 multiply with 23 and so on. Now let us try and look at the natural numbers from the other directions. That is, can any natural number can be obtained any multiplying prime numbers. Let us see, take any collection of prime numbers जैसे कि 2, 3, 7, 11 and 23 लिया. If we multiply some or all these numbers, allowing them as a repeat as many times as we wish, so we can produce a large collection of positive integers. करेक्ट, मतलब यहाँ पर जो 2, 3, 7, 11, 23 हमने लिया है, हमने इनका प्रोडक्ट निकाला, सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर मिलेगा, सही ना? यस, जैसे कि लेट अस लिस्ट अ फ्यू। 7, 11 and 23 we get 1771. If we multiply 3, 7, 11 and 23 we get 5313 and then मैंने पूरे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है 10,626। अभी हमने क्या कहा था कि रिपीट हम कर सकते हैं। सो रिपीट मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इफ़ आई राइट 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 आई विल गेट 2 क्यूब। सो यही तो यहाँ पर लिखा है। सो 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7 क्यूब वी गेट 8232। अभी ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए अभी। हाँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट निकालना हो, डिवीजन करना हो तो आपको ऑलरेडी आता है। Now you are in the 10th standard. So students, then after that 2 square multiply with 3 multiply with 7 multiply with 11 multiply with 23. अभी मैंने क्या किया? 2 को 2 टाइम्स रिपीट किया, बाकी जैसे कि वैसे। सो वी गेट 21,252 और ये आगे चलता जाएगा। ओके, आप जितने नंबर्स लेंगे, जितना रिपीट करेंगे, उतना आपको बिगर एंड बिगर पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर मिलते चले जाएंगे। So now let us suppose your collection of prime includes all the positive primes. So what is your guess about the size of the collection? क्या होगा? Does it contain only a finite number of integers or infinitely many? In fact, there are infinitely many primes. So if we combine all these prime in all possible way, we will get an infinite collection of numbers. Correct? So all the primes and all possible products of primes, the question is, can we produce all the composite numbers this way? क्या इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपको क्या लग रहा है? Do you think that there may be a composite number which is not the product of powers of primes? ऐसा कोई नंबर है क्या? आपको याद आ रहा है कि कंपोजिट नंबर है जो प्रोडक्ट नहीं है पावर्स ऑफ प्राइम्स, किसी भी जो प्राइम नंबर है उसके पावर का यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है। बिफोर वी आंसर दिस, लेट अस फैक्टराइज पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज डू द पॉजिटिव ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। हमने क्या किया था ऑलरेडी आपको पता है। ये देखिए, इस तरीके से हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 216 का हम निकाल रहे हैं तो 2 1 ज़ा, देन 0 2 8 ज़ा, देन 2, यहाँ पर ऐसे हम निकालते हैं। ऑलरेडी आपको ये स्टेप पता है कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, तो वही यहाँ पर किया है। देखिए स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू यूज़ द फैक्टर ट्री विथ विच यू आर ऑलरेडी फैमिलियर। आप इससे फैमिलियर हो ऑलरेडी। लेट अस टेक अ सम लार्ज नंबर से 32,760। हम क्या करते हैं? इस तरीके से करते हैं नॉर्मली। ये जो फैक्टर ट्री है हम ऐसे बनाने की जगह पर हम ऐसे निकालते हैं। ओके, आप इससे फैमिलियर होंगे। 32,760। ओके, अब ये क्या करना है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। सो 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा, देन 2 8 ज़ा, 260 मतलब 0। अगेन ये नंबर इवन नंबर है, सो 2 से ही डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा एंड 0। अगेन 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18 एंड देन 2 5 ज़ा।
अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये इवन नंबर नहीं है, देन आगे हम क्या करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से डिविजिबल है क्या? 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, व्हेन एडिशन ऑफ दिस ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, सो इट्स नंबर डिविजिबल बाय 3। सो ये 3 से डिविजिबल होगा तो 3 1 जा, देन 3 3 जा, देन 3 6 जा 18 एंड देन 3 5 जा, अगेन ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? देखिए 3 2 जा, 3 4 जा 12, 1 आ गया एंड देन 16, 3 5 जा एंड देन 3 5 जा। ओके, सो 3 से डिविजिबल हो गया, देन 5 से डिविजिबल होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा, एंड ये नंबर 7 से डिविजिबल है आगे जाके, तो 7 1 जा एंड देन 7 3 जा 21, अभी 13 आ गया, 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 31 1 जा 31। सो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सभी प्राइम नंबर्स हो जाएंगे और ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इस नंबर के। सो हाउ वी राइट डाउन, सो ये जो नंबर है 32,760 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, अभी कितना है 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है ना, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज अ 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 7 एंड मल्टीप्लाई विथ 13। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इस नंबर के। सही, तो स्टूडेंट्स सो वी हैव फैक्टराइज 32,760 एज 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। लेट अस ट्राई अनदर नंबर, जैसे कि ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस कैन बी रिटर्न एज 3 स्क्वायर। आप इसे इसका प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल के देखिए, आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3,803 मल्टीप्लाई विथ 3,607। Of course, you have to check that 3,803 and 3,607 are primes. Try it out for several other नेचुरल नंबर्स यूर सेल्फ। अभी देखिए हम क्या करते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, तो हम 3 से ट्राई करते हैं, देन 3 से नहीं तो 5 से, देन 7 से ट्राई करेंगे, देन अगेन 9 से, या तो कोई भी नंबर होगा उससे ट्राई करेंगे। अगर 3 से नहीं तो 9 से कैसे होगा, 7 है, देन 11 से ट्राई करेंगे, देन 13 से ट्राई करेंगे, देन 17 से ट्राई करेंगे, इससे नहीं होता है तो 19 से ट्राई करेंगे, ओके 23 से ट्राई करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे हम ट्राई करते हुए जाएंगे। तो दिस लीड्स अस टू कॉन्जिक्वेट that every composite number can be written as the product of powers of primes। okay, कोई भी नेचुरल नंबर हो तो हम इसे प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर जैसे हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में। इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है, कोई भी नंबर्स यहाँ पर हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर एवरी कंपोजिट नंबर हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, जैसे कि यहाँ पर 2 क्यूब 3 क्यूब लिखा है, उस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, उसे ही हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी टू ऑफ इंटीजर्स, लेट अस नाउ फॉर्मली स्टेट दिस थ्योरम। अभी इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड ध्यान में रखना है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये क्या है, फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ओके, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट। Then students, the fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of primes। कोई भी यहाँ पर composite number है उसे हम product of primes में लिख सकते हैं। Actually it says more, it says that given any composite number it can be factorized as a product of prime numbers in a unique way, except for the order in which the prime occur। okay, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। दैट इज गिवन एनी कंपोजिट नंबर, देर इज अ वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज अ लॉन्ग एज वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर। सो फॉर एग्जाम्पल we regard 2 multiply with 3 multiply with 5 multiply with 7 as the same as 3 multiply with 5 multiply with 7 multiply with 2, or any other possible order in which these primes are written। दिस फैक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में, ए मल्टीप्लाई विथ बी होगा तो हम बी मल्टीप्लाई विथ ए भी लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर यूज़ किया है कंसेप्ट। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ यूनिक। प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये यूनिक होगा। सो एक्सेप्ट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स।
इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर एक्स, अगर यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर एक्स है, वी फैक्टराइज एज एक्स इज इक्वल टू P1 P2 एंड अप टू Pn. So where P1 P2 and Pn are primes and written ascending order, P1 is less than or equal to P2 and so on. Okay, so if we combine the same primes we will get powers of primes. For example 32,760 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, so we get 2 2 2 3 3 5 7 30. So 2 cube multiply with 3 square multiply with 5 multiply with 7 multiply with 13. Once we have decided that the order will be ascending, अगर यहाँ पर order ascending का होगा, then the way the number is factorized is unique. Okay, जिस तरीके से हम factorize किया वही यहाँ पर unique होगा. The fundamental theorem of arithmetic has many application. उसके बहुत सारे application है, कौन कौन से, both within the mathematics in other fields also. Let us look at some example. Okay, example देख लेते हैं. So example number 5 है, consider the numbers 4n, 4 to the power n है, where n is a natural number. n क्या है, natural number है. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. Okay, मतलब 4 to the power n है, इसका कोई भी यहाँ पर हमने डाला नंबर, तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, डिजिट 0 आना चाहिए. ठीक है, देखिए. So if the number 4 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. ये 5 से डिविजिबल होगा, करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पता है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या तो 5 आए तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है 5 से. सो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n will contain the prime 5. ये 5 100% होगा वहाँ पर. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 to the power 2n. So the only prime in the factorization 4 to the power n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 to the power n. So there is a no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0. आई बात समझ में आपको, ये कहीं भी यहाँ पर नहीं हो सकता. करेक्ट. So students, you have already learned how to find the HCF and LCM of two positive integers using the fundamental theorem of arithmetic in earlier class. आपने HCF and LCM find out किया है. HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑलरेडी हमने देखा. LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. तो LCM एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे कि 2 and 3 है, इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इन दोनों का है 6. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट, जो एलसीएम है ऑलवेज उस नंबर से ज़्यादा बड़ा हो सकता है. सो विदाउट रियलाइजिंग इट दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट अस रिकॉल द मेथड थ्रू एन एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स देखिए, एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें क्या करना है, 6 and 20 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है. ये ऑलरेडी आपने किया है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सो वी हैव 6 इज इक्वल टू 2 to the power 1 मल्टीप्लाई विथ 3 to the power 1 एंड 20 इज इक्वल टू 2 to 5, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 to the power 1. सो यू कैन फाइंड दैट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर क्या होगा, इनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इनमें से 2 2 5 एंड 2 and 3 इनमें से कौन सा नंबर हमें दिख रहा है कि 2 ही यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है. इसका मतलब ओनली 2 ही यहाँ पर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. सही बात है. अभी एलसीएम देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम में 6 and 2, 2 multiply with 3 multiply with 5 मतलब 60. सो एज डन इन यूर अर्लियर क्लासेस, हम अर्लियर क्लासेस में करते थे, ऐसे ही करते थे ना. हम क्या करते, जो कॉमन नंबर है यहाँ पर उसे 1 टाइम्स लेते थे, बाकी के नंबर ऐसे के वैसे लिखते थे. तो 2 multiply with 2 multiply with 3 multiply with 5, so we get 60. So note that highest common factor 6 and 20 is equal to the power 1 product of the smallest power of each common prime factor in the numbers. Okay, ये क्या है, product of the smallest power of each common prime factors numbers. product of smallest power. तो यहाँ पर देखिए 2 to the power 1 है, यहाँ पर 2 to the power 1 है, यहाँ पर 2 to the power 2 है, और यहाँ पर 5 to the power 1 है. ये क्या है, product of the smallest power
of each common prime factor, each common prime factor in the number to the power 1 यहाँ पर आएगा. Then after that LCM क्या होगा, 2 to the power 2 multiply with 3 to the power 1 multiply with 5 to the power 1, product of the greatest power of each prime factor. ये क्या हो जाएगा अभी, product of greatest power of each prime factor involved in the numbers. आसान से हम यहाँ पर समझ के लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 to the power 1 है मल्टीप्लाई विथ 3 to the power 1 है, यहाँ पर 2 to the power 2 है एंड मल्टीप्लाई विथ 5 है. सबसे पहले अगर हमें HCF देखना है तो 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है. इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट पावर किसका है, इसका है, तो ये हो जाता है हमारा HCF. LCM क्या कहता है, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए. अभी 3 का कोई कॉमन नंबर है क्या, नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर. 5 का कोई नंबर है क्या, अनदर 1 कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 5 to the power 1 यही हो जाएगा. एंड इन दैट 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2 में 2 to the power 2 इट्स द हाईएस्ट पावर, ओके, ग्रेटेस्ट पावर है. तो हम क्या करेंगे, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई विथ 3 to the power 1 मल्टीप्लाई विथ 5 to the power 1 ऐसे लिखेंगे. यही हमारा हो जाता है LCM. आई बात समझ में आपको? Yes. So from the example above, you might have noticed that HCF 6 multiply with 6 and 20 multiply with LCM 6 and 20 is equal to 6 multiply with 20. In fact, we can verify that for any two positive integers a and b, HCF इनका निकाला a and b का और LCM हमने निकाला, तो हमें मिलता है a and b का प्रोडक्ट. देखिए यहाँ पर 60 है, 60 मल्टीप्लाई विथ 2 है, 120 मिलता है. 6 मल्टीप्लाई विथ 20 क्या निकलता है, 120 निकलता है. इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला वो a एंड b के जब बराबर आता है. सो वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड द LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है? देखिए हमें अगर LCM नहीं पता है बट हमें HCF पता है, हमें HCF पता है. हमने कैसे निकालते हैं हम HCF, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से. अगर हम निकालते हैं तो हमें HCF तो पता चल गया, HCF पता है, मल्टीप्लाई विथ LCM है, इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई विथ B है. A क्या है, फर्स्ट नंबर है, B क्या है, सेकेंड नंबर है. HCF हमें ऑलरेडी पता है तो LCM निकाल सकते हैं बाय A मल्टीप्लाई विथ B अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B. इससे हम आसानी से LCM निकाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM. So students, prime factorization 96 and 404, we get 96 is equal to 2 to the power 5 multiply with 3. अभी ये कैसे आया, ऑलरेडी आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है 96 का. तो 2 3 2 4 2 8 एंड सो ऑन हम इसे निकालते जाएंगे. तो वी गेट प्राइम फैक्टर्स, तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 3. 404 का क्या होता है, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 101. सो देयर फॉर द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 है. ओके, HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 4 आ जाएगा, बिकॉज यही हमें कॉमन दिख रहा है. देखिए 3 यहाँ पर है क्या, नहीं है. 101 यहाँ पर कॉमन नहीं है. तो 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 2, इनमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो 2 टू द पावर 2 हमें कॉमन दिख रहा है. सो दैट्स वाई ये हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर A मल्टीप्लाई विथ B अपॉन HCF ऑफ AB. A क्या है, 96 है, B क्या है, 404 है, इनका HCF है 4 है. सो 2 2s 2 2s 0 0, देन 2 अगेन 101. इसका मतलब 96 मल्टीप्लाई विथ 101 ये हो जाता है LCM, जो आता है 9696. ओके, 96 यहाँ पर आ जाता है LCM ऑफ 96 एंड 404 का. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 नंबर. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो वी हैव 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 72 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 स्क्वायर, 120 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5. अभी यहाँ पर देखिए 3 टू द पावर 1 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 3 टू द पावर 1 हमने बाजू में साइड में लिखा. देन आफ्टर दैट 2 टू द पावर 1 हमें कॉमन दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 1, हम इसे 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं. ये हो जाता है हमारा HCF. तो HCF क्या बन गया हमारा, 6 बन गया. नाउ LCM कैसे निकालेंगे,
सो एलसीएम के लिए यहाँ पर देखिए हाईएस्ट यहाँ पर क्या चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, पावर चाहिए। तो 2 है, 2 to the power 3 है, 2 to the power 3 है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 to the power 3 लेंगे, मल्टीप्लाई विद देन आफ्टर उसके बाद 3 है, 3 स्क्वायर है, देन यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर किसके 2 की है, तो 3 स्क्वायर यहाँ पर लेंगे। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा नंबर है, क्या बचा हुआ 5 है, तो 5 की यहाँ पर 1 है, सो 5 to the power 1, यही हो जाता है हमारा एलसीएम 360। So notice that 6 multiplied with 72 multiplied with 120 is not equal to HCF of 672 and 120 multiplied with LCM. Okay, so the product of three numbers is not equal to the product of their HCF and LCM. ये ध्यान में रखना, तो आप यहाँ पर वही यूज़ करेंगे प्रोडक्ट अपॉन HCF, नहीं वो 2 नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होता है, 3 नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, आप ट्राई करिए, देखिए, आइडेंटिफाई करिए। HCF 6 मल्टीप्लाई विथ 360 मल्टीप्लाई विथ इसका प्रोडक्ट निकालिए, इनका प्रोडक्ट निकालिए, देखिए इक्वल आता है क्या, नहीं आता है। सो दैट्स वाई ये 3 नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हमारा एंड होता है आज। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।